और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां बागेश्वर के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों से संवाद कर स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 108 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा है कि ये योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेंगी। महत्वपूर्ण मानकर एक पल को राज्य के लिए समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड के समेकित विकास को लेकर, सीमांचल के विकास को लेकर, राज्य पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर निरंतर कार्य करते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारी माताओं बहनों, हमारे नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर में विकास की किरण अंतिम गांव तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, उसको लेकर ही काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ है। वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के सवाड़ पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जहां सीएम ने कहा कि ग्वालदम, देवाल, बाण, मोटर मार्ग बीआरओ को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। थराली और नंदा नगर में 2 मिनी स्टेडियम निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सवाड़ का असर अब शहीद सैनिक मेले राजकीय मेला घोषित भी इस दौरान कर दिया गया है। अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वाराघाट पहुंचकर नैनीताल सांसद अजय भट्ट के भाई स्वर्गीय रामदत्त के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जहां मुख्यमंत्री ने इस दौरान शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्वर्गीय रामदत्त के निधन पर उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ बैठे उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। नैनीताल के सांसद के भाई के निधन पर शोक भी इस दौरान व्यक्त किया है। साथ ही उनसे बातचीत भी की गई है, जहां उनके परिवार से मुलाकात की और संवेदनाएं प्रकट की है। और ये श्रद्धांजलि प्रकट करने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को जब मामला है वो पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में उठाया, जिससे उत्तराखंड की सियासत अब और ज्यादा गर्मा गई है। सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में बोलते हुए वन्य जीवों के हमलों के बढ़े हुए खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से राज्य की मदद की गुहार लगाई, जिस पर कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। देवभूमि में जंगली जानवरों की दहशत, बलूनी लोकसभा में बोले तेज सियासत। कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा। सांसदों की सीएम सुनते नहीं, भुगत रही जनता। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों की गूंज लोकसभा में सुनाई दी है। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों के कारण लगातार नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। हालत ये है कि ग्रामीणों का घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना और महिलाओं का जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है। पौड़ी सांसद ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से इन बढ़ते हमलों पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से, और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, वो भी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। मान्यवर, बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पे कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है।
कितने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। अनिल बलूनी के लोकसभा में जंगली जानवरों के हमले का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि साफ हो गया है कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब हालत ये हो गई है कि अवैध खनन हो या वन्य जीवों के बढ़ते खतरे का मुद्दा, बीजेपी के सांसदों को अब राज्य के इन मुद्दों का हल निकालने के लिए लोकसभा में विषय उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम धामी तो अपने सांसदों की सुन नहीं रहे, लेकिन सरकार और सांसदों की आपसी खींचतान का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोकसभा पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी जी को इससे पहले भी राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी पासपोर्ट ऑफिस को लेकर जाहिर की थी। अब मानव जीव संघर्ष के ऊपर संसद के अंदर, दिल्ली के अंदर अपनी बात कहनी पड़ रही है। लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सांसदों की बात नहीं मान रहे हैं। स्पष्ट है कि भाजपा का पारस्परिक विरोधाभास जो है वो राज्य के हितों पर हावी है। उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा लोकसभा में उठाकर बीजेपी के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड में अपनी ही पार्टी की सरकार की किरकिरी करा दी थी, और अब अनिल बलूनी के लोकसभा में जंगली जानवरों के खतरे का मुद्दा उठाने से धामी सरकार फिर सवालों में घिर गई है। कुछ दिन पहले कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस के मुद्दे पर भी पौड़ी सांसद के बयान पर सरकार की फजीहत हुई थी। ऐसे में जहां धामी सरकार और बीजेपी सांसदों के बीच समन्वय की कमी जाहिर हो रही है, वहीं इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या धामी सरकार राज्य के मुद्दों का हल नहीं निकाल पा रही, जो बीजेपी सांसदों को दिल्ली जाकर लोकसभा में मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के सीएम से बात की है। बड़ी खबर, गोवा सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात की गई है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर उन्होंने बातचीत की है। अभी हालात कैसे हैं, वो स्थिति सामान्य हुई नहीं हुई, अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पा रही है, इसको लेकर बातचीत हुई है। जहां उत्तराखंड के नागरिकों के प्रभावित होने की भी आशंका इस दौरान जताई जा रही है। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से अनुरोध किया है, प्रभावितों में उत्तराखंड निवासी की पहचान होती है तो उन्हें उनके परिवार से तत्काल संपर्क किया जाए, किसी भी तरह की कोई देरी ना की जाए, जरूरी मदद प्राथमिकता से की जाएगी सुनिश्चित। इस तरह का आश्वासन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। अब इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी राज्य हित में एसआईआर का समर्थन करती है और इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ की वास्तविक जनसंख्या को सामने लाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परिवर्तित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस एसआईआर के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रही है। जहां कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा जो देश हित और समाज हित में होता है उसका विरोध हमेशा किया है। जो देश हित में, ये समाज में जो उसका विरोध किया है। पूर्व में जब यूसीसी की बात चल रही थी तब भी कांग्रेस ने विरोध किया और आज एसआईआर का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर
10 लाख से अधिक लोग जो बांग्लादेशी थे यहाँ के वोटर बन चुके थे, और जिससे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बाधित हो रही थी। और यही कारण है कि आज थम्बिक मेजोरिटी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ। और उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के लिए ई-केवाईसी की जा रही है। लेकिन राज्य के कई इलाकों में अभी तक लोगों की तरफ से ई-केवाईसी नहीं की गई है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थिति और नेटवर्क का कनेक्टिविटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी राशन धारक राशन से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखा जाए। और ऐसे में अब बात करेंगे नैनीताल जिले की, जहां पर आपको बता दें कि रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन विभाग से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। पूरे अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। डीएफओ रामनगर के स्तर से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। उस अतिक्रमण के संबंध में उनके स्तर से समस्त कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया है और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। तो उनके अनुरोध पर एक डेट तय की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट लगा करके आज प्रातः जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। 52 स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। फॉरेस्ट वालों 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिए सामान और घर तोड़ दिया। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया कहीं घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो। कई जमाने से दे रहे धमकी, ठीक है, आज इन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारे यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा था, ताहिर डॉक्टर से। अब खबर लक्सर से है, जहां पर दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रैली की तैयारियों को लेकर लक्सर नगर अध्यक्ष भगत सिंह चौधरी के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित भी की गई, जहां बैठक में विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि रैली को सफल बनाने के लिए हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि वोट चोरी का जो ये मैटर है, ये बहुत गंभीर हो गया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही वोट है। हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े पद में हो या एक आम व्यक्ति है, उसके पास एक वोट की ही तो ताकत है। एक वोट की ताकत से एक आम व्यक्ति अपना मैंडेट बताता है, अपनी राय बताता है। आज वही चोरी किया जा रहा है और आम जन का, और कई डेटा, कई फैक्ट्स ऐसे मिले हैं कि एक घर के अंदर 80-80, 200 वोट बने हुए हैं। कई जगह आप देखिए 65 लाख वोट बिहार में एकदम जो है चूना लगा दिया गया, गायब कर दिए गए। तो इस तरीके से तो एक तरीके से देखा जाए तानाशाह हो रहा है। का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कांग्रेस चला रही है। और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो हमको भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए थे, उनका आज परिनिर्वाण दिवस भी है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो उस अधिकारों का भी इस भाजपा सरकार ने हनन करने का काम किया है। और जब हमको जो अधिकार हैं, जिसको एक नई सरकार बनाते हैं, जब हमको वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो फिर मेरा मानना है कि देश में कोई चीज़ बची हुई भी नहीं है। लोकतंत्र की हत्या ये भाजपा सरकार कर रही है। हरिद्वार ग्रामीण जनपद की संख्या में समझता हूँ, वैसे तो पूरे प्रदेश से ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिल्ली की रैली को लेकर जो आदरणीय खड़गे जी ने और माननीय राहुल गांधी जी ने जिसका आह्वान किया है,
हम सब लोग आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गोदयाल जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशों में हमारी जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, उन सब के आह्वान पर अधिक से अधिक संख्या में हम सब लोग यहाँ से जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उसे वोट चोरी करके ही तो बढ़नी है। वही बात अगली खबर की, जहां कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत की तरफ से सिख समुदाय के लिए की गई घटिया बयानबाजी के विरोध में अब लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हरक सिंह रावत का बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो सिख समाज के खिलाफ इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के मैनेजमेंट कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है उसकी हम सब भाजपा परिवार निंदा करते हैं। और ये टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि वो समाज में बांटने की राजनीति कर रही है। और हम हरक सिंह रावत की घोर निंदा करते हैं और इस बयान की भर्त्सना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। जो सिखों के प्रति जो गलत बयानबाजी की है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार घोर निंदा करता है और इस घटिया बयानबाजी के लिए हमारे सिख समुदाय का जो अपमान किया है इसके लिए पूरा देश उनकी कड़ी निंदा। अब खबर गदरपुर से है, जहां पर दलपुरा स्थित दल बाबा मंदिर में स्थापित राजा जगत देव की प्रतिमा खंडित हुए 10 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना ही नई मूर्ति स्थापित की गई है और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। अब इसको लेकर बुक्सा समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने गांव-गांव के मंदिर समितियों में बैठक कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 10 महीने बीत चुके हैं मूर्ति को खंडित हुए और हम बुक्सा जनजाति को बहुत बड़ा एक रोष है और बड़ा ही दुख की बात है। अगर 2 दिन के अंदर उस अपराधी को पुलिस प्रशासन गिरफ्त में नहीं आता है तो हम पूरा समाज मिलकर एकजुट होकर बड़ी संख्या में हम एसएसपी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे राजा जगतदेव को लगभग 10 माह हो चुके हैं मूर्ति क्षतिग्रस्त हुए, खंडित किए हुए, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उस जो अपराधीगण हैं उन अपराधियों का खुलासा हो और हमारे राजा जगतदेव की जो अपराधी हो पकड़े जाएं, कहीं ना कहीं उनको और मूर्ति भी स्थापना जल्दी की जाए। इसके लिए मैं प्रशासन से भी शासन से भी कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाए, क्योंकि हमारा जो मेला 26 दिसंबर को लगता है और 26 दिसंबर से पहले आज वैसे भी 7 दिसंबर हो चुका है, तो पूरे समाज में, पूरे बुक्सा समाज में इस चीज़ का रोष है। अब बात करेंगे चंपावत की, जहां विकासखंड पार्टी की दुरुस्त ग्राम पंचायत बांस बसवाड़ी में एक बेहतर उदाहरण सामने आया, जहां ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के चारों तरफ लंबे समय से फैली जंगली झाड़ियों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जहां पर विद्यालय परिसर और मुख्य मार्ग के आसपास उगी हुई घनी झाड़ियों के कारण बच्चों को डर के वातावरण में आवागमन करना पड़ रहा था। अब ऐसे में चुनौतीपूर्ण समय में विकासखंड पार्टी के बांस बसवाड़ी क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्य नैन सिंह मेहता ने सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतर उदाहरण पेश किया। उन्होंने किसी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना खुद ही स्कूल के मेन रास्ते पर परिसर के चारों ओर फैली लैंटाना की घनी झाड़ियों को काटकर साफ कर दिया। सर मेरा पहले सर्वप्रथम तो सर आपको मेरा प्रणाम सर, आपका धन्यवाद सर। मैं बांसवाड़ी मेरा नाम नैन सिंह मेहता सर, मैं बांसवाड़ी सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ वर्तमान में। और मैं जो ये झाड़ी कटान चल रहा सर, ये स्कूल के बच्चे हैं हमारे 6 से 8 तक जो भी बच्चे हैं, यहाँ गुलदार की छुपने की बहुत आशंका रहती है सर। तभी मैंने सोचा कि मैं स्कूल से ही शुरुआत क्यों ना करूँ, क्योंकि स्कूल से ही हमारी बच्चों को, जहाँ से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है वहीं से हमारा सर्वप्रथम ये अभियान चला, सफाई अभियान। ये मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे गांव में अभियान चलाया जाए
मैं अभी डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपने वाला हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में पिछले 2-3 महीनों में यहाँ करीब 5 या 6 बकरियों की जान चली गई। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत गुरुद्वारा पोंटा साहिब पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिख समाज के प्रति गलती से निकले अपने शब्द पर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाया और माफी मांगी है। वहीं हरक सिंह रावत ने जोड़ा घर में सेवा भी की है, लंगर रसोई में श्रमदान किया है और अरदास कर सार्वजनिक रूप से अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। बीते दिनों कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में बोले गए शब्द से पैदा हुए विवाद पर उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया है कि उनके मन में सिख समुदाय के लिए अपार सम्मान है, प्रेम है। घटना के तुरंत बाद उन्होंने अधिवक्ता से माफी मांगी थी और बाद में बार काउंसिल पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से खुलकर अपनी बातचीत भी की थी। हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो दिल से माफी मांगते हैं। सिख समुदाय पर कथित विवादित टिप्पणी पर आक्रोशित सिख समुदाय ने डोईवाला में हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया, जहां सिख समाज के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हरक सिंह रावत ने सार्वजनिक माफी अगर नहीं मांगी तो देश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सिख समुदाय में हरक सिंह रावत को लेकर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। ये बात कही है, ये और उसके बाद उनकी बयानबाजी आ रही है कि भाई हमने ये मजाक करी है, वो मेरा दोस्त है। मजाक ऐसे खुले में मजाक नहीं होती है। उसने जो ये सिख धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, हम नहीं, सिख कौम नहीं, हर कौम उसका विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और अगर उन्होंने ये माफी नहीं मांगी तो इसके लिए हमें धरने प्रदर्शन जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।